Yes, are you excited? Yes, sir. Are you excited? Yes, sir. How's the Josh? Fine, sir. How's the Josh? Fine, sir. Physics is? Very interesting. Physics is? Very interesting. Okay, God bless you. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अमित चौधरी आज फिर से आया हूं आपके सामने एक नई प्रॉब्लम लेकर। थोड़ी सी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की प्रॉब्लम है बेटा, लेकिन जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जेई मेंस, नीट, जेई एडवांस्ड, इन सब के लिए इस तरह की प्रॉब्लम्स से डील करना आपको आना चाहिए, राइट। तो बेटा ये प्रॉब्लम है क्या, इस प्रॉब्लम को मैंने नाम दिया पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम, और कुछ लोग इसको पैरेलल प्लेट थ्योरम के नाम से भी कहते हैं। क्या है ये प्रॉब्लम, ये मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूं। सबसे पहले जरा थोड़ा सा बेसिक में चलिए, फ्लैशबैक में चलिए कि ये मेरा जो पहला वीडियो था, पहला लेक्चर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उस पर मैं ये चीज मैंने डिस्कस की है इंडक्शन ऑफ चार्जेस को लेकर। सपोज मेरे पास एक चार्ज प्लेट है जिसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, और दूसरी प्लेट अनचार्ज्ड है बट कंडक्टर है, कंडक्टिंग प्लेट है। रिमेंबर, अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। इस प्लस क्यू के सामने नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा जिसे हम बाउंड चार्जेस कहते हैं, और फार्दर एंड पे, बाहर वाले एंड पे इतना ही, ठीक जितना नेगेटिव यहां इंड्यूस हुआ इतना ही पॉजिटिव यहां पे इंड्यूस होगा जिसे हम फ्री चार्जेस भी कहते हैं, राइट। उसी में मैंने एक चीज और डिस्कस की थी कि अगर ये जो अनचार्ज प्लेट है ये कंडक्टिंग ना हो के नॉन कंडक्टिंग हो तो क्या होगा। बेटा इस सिचुएशन में भी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस इंड्यूस होंगे, बाउंड चार्जेस और फ्री चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, बट अप्लाइड चार्ज से थोड़े कम होंगे। स्मॉल क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू से कम होंगे। यहां कैपिटल क्यू अप्लाई किया और माइनस कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू इंड्यूस हुआ कंडक्टर्स के केस में, कंडक्टिंग प्लेट्स में, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर्स में ऐसा नहीं होगा। अगर आप किसी इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक का केस लें, नॉन कंडक्टिंग प्लेट अगर आप यहां पे रखें, इस पे भी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस तो इंड्यूस होंगे, बट ये जो इंड्यूस चार्जेस का मैग्नीट्यूड है ये अप्लाइड चार्ज से थोड़ा कम रहेगा, राइट। आज मैं एक अलग तरह की प्रॉब्लम लेकर आया हूं। मान लीजिए दोनों प्लेट्स कंडक्टिंग है, बोथ द प्लेट्स आर कंडक्टिंग प्लेट्स, बोथ प्लेट्स आर कंडक्टिंग। अगर दोनों प्लेट्स कंडक्टिंग हैं और दोनों चार्ज्ड हैं, कंडक्टिंग, एक तो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं दोनों, एंड आर चार्ज्ड, दोनों पे चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, दोनों पे हमने चार्जेस देके रखे हैं Q1 एंड Q2, और मान लेते हैं किसी एक पे तो ज्यादा होगा ही चार्ज, लेट अस से Q1 का चार्ज जो है वो Q2 से ज्यादा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जैसे इन दोनों को पास लाएंगे, अगर ये अनचार्ज थी तब भी इसमें इंडक्शन ऑफ चार्जेस हुई, अब ये दोनों प्लेट्स चार्ज है तो इनमें भी इंडक्शन ऑफ चार्जेस होना चाहिए। फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूं Q1 Q2 से बड़ा है। अगर इक्वल होगा या साइंस ऑपोजिट होंगे, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, उसको आप कहीं पे भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। फिलहाल चेक करते हैं यहां पे कितने कितने चार्जेस आने चाहिए। देखिए बेटा एक बात तो पक्की है, जब भी चार्जेस इंड्यूस होंगे इन मेटेलिक प्लेट्स के बीच में तो यहां इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस इंड्यूस होंगे। अगर मेटल्स का केस है तो, अगर ये दोनों प्लेट्स कंडक्टिंग प्लेट है, अगर यहां चार्ज माइनस क्यू इंड्यूस हुआ है तो पक्की बात है इस Q1 में से इस सरफेस पे कितना चार्ज आ चुका होगा, प्लस क्यू। जितना ये है इतना ही ये होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। तो इस प्लस Q1 में से अगर प्लस क्यू चार्ज यहां आ गया, प्लस स्मॉल क्यू, तो बचा कितना, Q1 माइनस क्यू, ये इस सरफेस पे आ जाएगा, पीछे वाले सरफेस पे। ओके, अब यहां पे अगर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है माइनस क्यू, जितना नेगेटिव इंड्यूस होता है ठीक उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होना चाहिए फार्दर एंड पे, तो यहां पर ठीक उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। पहले से इस पे चार्ज था Q2, तो बाहर वाले सरफेस पे चार्जेस कितने हो गए, Q2 प्लस स्मॉल q। अगर अब आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, अलग अलग सरफेसेस पे, इस सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, यहां कितना हुआ, यहां कितना हुआ, यहां कितना हुआ। हाँ, इन सरफेसेस को मैं नाम दे चुका हूं, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4। रिमेंबर एक कंडीशन है, प्लेट्स का एरिया बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन देम, और प्लेट्स की थिकनेस बहुत कम है ताकि यहां पे इंड्यूस चार्जेस को हम कंसीडर ना करें, ठीक है। तो हमें चेक करना है किस किस सरफेस पे कितना कितना चार्ज इंड्यूस होगा, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4, राइट। मैंने मान लिया जी यहां पे आ गया प्लस क्यू और यहां पे आ गया माइनस क्यू, 2 और 3 के चार्जेस हो गए, प्लस स्मॉल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, जो अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इसमें से अगर ये चार्ज, क्योंकि इस पे इंड्यूस थोड़ी हुआ है इसमें, तो इसी में से यहां आया कुछ बचा हुआ चार्ज इस सरफेस पे आ गया, इसमें माइनस क्यू इंड्यूस हुआ तो यहां प्लस क्यू इंड्यूस होगा, तो यहां पे टोटल चार्ज हो जाएगा Q2 प्लस क्यू, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे दोनों में से किसी एक प्लेट के अंदर एक पॉइंट ले लो,
मान लीजिए यहां मैंने एक पॉइंट P कंसीडर किया. नो, वेयर डज दिस पॉइंट P लाई? दिस पॉइंट P लाइज इनसाइड अ कंडक्टर. और हमने बार बार पढ़ा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर ऑलवेज रिमेन जीरो. तो मतलब पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? जीरो. अब यहां फील्ड का सोर्स क्या होता है? चार्ज. तो क्या आपको यहां पे चार अलग अलग चार्ज प्लेट्स दिख रही हैं? एक चार्ज प्लेट ये होगी, एक ही होगी. प्लेट से मेरा मतलब है शीट ऑफ चार्ज. यहां पे आपने गॉसियस लॉ की एप्लीकेशन में शीट ऑफ चार्ज का फील्ड डिटरमिन किया, थिन शीट ऑफ चार्ज. ठीक है, प्लेट की थिकनेस नेग्लिजिबल पहले ही हमने ली है, लेकिन फिर भी इसमें दो सरफेसेस हैं. तो चार चार्ज सरफेसेस है मेरे पास, चार चार्ज सरफेसेस हैं. राइट. मान लीजिए A इज द एरिया ऑफ ईच फेस. A इज द एरिया ऑफ ईच फेस. हर एक फेस का एरिया कितना होना चाहिए? A. अब पॉइंट P पे चार फील्ड एक्ट करने चाहिए. जरा यहां मैं डायग्राम में शो करता हूं पॉइंट P पे चार फील्ड कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं. क्योंकि ये सरफेस 1 है, इसके फील्ड को E1 नाम देंगे. सरफेस 2 पे जो चार्ज है उसके फील्ड को E2. इसके इस चार्ज की वजह से जो फील्ड है उसे E3 और इसको E4. सबसे पहले E1, इस चार्ज का जो फील्ड होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एक्ट करना चाहिए. तो पॉइंट P पे ये कहां एक्ट करेगा? E1 यहां एक्ट करना चाहिए कि नहीं? यस और नो? राइट. उसके बाद दूसरा, ये प्लेट भी पॉजिटिव है, इसका फील्ड इससे अवे एक्ट करेगा, तो E2 की डायरेक्शन ये हो जानी चाहिए, इजंट इट? उसके बाद देखिए सरफेस 3 पे चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव का फील्ड नेगेटिव की तरफ एक्ट करता है, तो पॉइंट P पे जो E3 है वो इस डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए, इजंट इट? और उसके बाद ये प्लेट 4 या शीट 4, इसका चार्ज भी पॉजिटिव है, वो उससे अवे एक्ट करेगा पॉजिटिव शीट से, तो E4 यहां एक्ट करना चाहिए. और इन चारों का रिजल्टेंट क्या हो जाना चाहिए? जीरो होगा कि नहीं? यस और नो? बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां मैं डायरेक्शंस इंक्लूड कर चुका हूं. अब जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यूज पुट करनी है तो न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करनी है. ठीक है. अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, अगर आप साइन के साथ वैल्यूज पुट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ, फिर आप डायरेक्टली लिखेंगे E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 मस्ट बी इक्वल टू जीरो. यहां डायरेक्शंस मैं पहले ही कंसीडर कर चुका हूं, लेफ्ट राइट. तो लेफ्ट वर्ड एक्टिंग फील्ड शुड बी इक्वल टू राइट वर्ड एक्टिंग फील्ड. तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि E3 प्लस E4 मस्ट बी इक्वल टू, आई एम सॉरी, E2 प्लस E4 मस्ट बी इक्वल टू E1 प्लस E3, इजंट इट? अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन शीट ऑफ चार्ज के लिए हमारे पास फॉर्मूला सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, इजंट इट? तो E2 इसके फील्ड को मान लीजिए वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2, तो सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 4 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. राइट. अब ये जो अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट चारों टर्म्स में, इसको तो आप कैंसल आउट कर सकते हैं, इजंट इट? अब सिग्मा 2 कितना है? देखो सरफेस 2 पे टोटल चार्ज कितना है? प्लस स्मॉल q. सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसको लिख सकता हूं प्लस q अपॉन एरिया. दैट, अच्छा, इसके बाद सिग्मा 4, सरफेस 4 पे जो चार्ज है, कितना चार्ज है? Q2 प्लस q. तो ये हो जाना चाहिए Q2 प्लस q अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी एट सरफेस 4. दैट शुड बी इक्वल टू सिग्मा 1. तो देखो यहां चार्ज कितना है? Q1 माइनस q अपॉन एरिया, ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी. सिग्मा 3, सरफेस 3 पे भी चार्ज कितना? स्मॉल q. मैंने पहले ही कहा साइंस अब नहीं देखेंगे, साइंस की वजह से डायरेक्शन अलग अलग है फील्ड की, वो हम पहले ही कंसिडर कर चुके हैं. तो सिंपली q अपॉन a. राइट. ये लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है, कैंसल आउट हो गया. उसके बाद ये दो टर्म्स बची, एरिया और एरिया कैंसल आउट हो गया. अब आप इस q को यहां लेकर आ जाओ, तो आपके पास आ जाएगा ट्वाइस q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, इजंट इट? दैट सिंपली मीन्स स्मॉल q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, डिफरेंस ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय 2. इतना चार्ज इंड्यूस होगा इन सरफेसेस पे. अगर सिर्फ आपको ये वैल्यू मिल जाए, बाकी चार्जेस आपको खुद ही मिल जाएंगे. एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं ये कहता हूं कि इस प्लेट पे जो Q1 है, ये टोटल चार्ज है लेट अस से 10 मिली कूलम, और इस पर जो चार्ज है लेट अस से दैट इज 4 मिली कूलम. क्या अब आपको खुद ही पता चलेगा यहां पे प्लस q माइनस q, ये बड़ा वाला है, तो ये चार्जेस इंड्यूस कराएगा दूसरे पे, तो इस पे तो यहां पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव. तो स्मॉल q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? Q1 माइनस Q2 अपॉन 2. तो 10 माइनस 4 कितना होगा? 6 अपॉन 2 कितना होगा? मतलब 3 मिली कूलम. यहां प्लस 3 मिली कूलम, यहां माइनस 3 मिली कूलम. समझ आ गई बात? अगर आपको सिर्फ स्मॉल q की वैल्यू पता है,
अंदर वाले दोनों सरफेसेस पे 2 और 3 पे चार्जेस की वैल्यू आपको पता चल गई, तो 1 और 4 के अपने आप मिल जाएंगे। और ये चार्ज कितना होना चाहिए, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, 10 माइनस 4 अपॉन 2, मतलब 3 मिली कूलम, यहां +3 यहां -3। अच्छा, अगर यहां +3 है तो टोटल कितना था 10, तो यहां कितना आ जाना चाहिए 10 माइनस +3, दैट इज 7, राइट। और यहां पर अगर आप देखें -3 यहां इंड्यूस होगा, +3 यहां आएगा, तो 4 + 3 यहां पे भी कितना आ जाएगा 7। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखूं, यहां पर +3 यहां पर -3 मिली कूलम, यूनिट में नहीं लिख रहा हूं, यहां पर +7 और यहां पर +7। बाहर वाले दोनों सरफेसेस पे बराबर चार्जेस हैं, अंदर वाले दोनों सरफेसेस पे बराबर चार्जेस हैं। अंदर वाले दोनों सरफेसेस पे जो बराबर चार्ज है उसकी वैल्यू है Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, राइट। अगर आप दिस इज द चार्ज ऑन इनर फेसेस, जो अंदर वाले दोनों फेसेस हैं जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं सामने, इनर सरफेसेस पे ये चार्ज आना चाहिए, राइट। अब मैं लास्ट में बेटा जो आउटर फेसेस पे चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, अगर आप यहां से देखो चार्ज ऑन आउटर फेसेस पे उन दोनों पे भी बराबर होगा, चाहे आप Q1 माइनस Q निकालें, Q1 माइनस Q1 में से इसको माइनस करके देखो, ये भी वही आएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, चेक करके देख सकते हैं। और उस पे क्या था, वहां पे था Q2 प्लस Q, और उसको भी अगर आप करके देखेंगे वो भी किसके इक्वल आएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप डायरेक्टली इसे यूज कर सकते हैं कि अगर दो चार्ज प्लेट्स पे, ये दो चार्ज प्लेट्स हैं, एक पे चार्ज है Q1, दूसरी पे चार्ज है Q2, ठीक है, तो यहां पे अंदर वाले फेसेस पे कितना कितना चार्ज इंड्यूस होना चाहिए, इन दोनों पे होगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। अगर यहां पे पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव होगा, बट न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। और बाहर वाले सरफेसेस पे Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, और यहां पर भी Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। तो ये चार्जेस इंड्यूस होंगे, इसे हम पैरेलल प्लेट थ्योरम भी कहते हैं। और इस तरह से आप, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए तो अब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, राइट। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। Physics is okay, God bless you.